नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल और आप सभी का इस खास बुलेटिन में स्वागत है। फर्जी केस बृजभूषण बरी। दरअसल बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह को यौन शोषण मामले में पटियाला हाउस कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने नाबालिग महिला पहलवान द्वारा लगाए गए आरोपों पर दिल्ली पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया है, जिसके बाद पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मुकदमा भी खत्म हो गया है। दरअसल बृजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, जिसमें से एक शिकायतकर्ता नाबालिग थी। अब कोर्ट द्वारा पॉक्सो एक्ट से जुड़ा केस बंद कर देने को उनके लिए कानूनी और राजनीतिक रूप से एक बड़ी राहत मानी जा रही है। न्यायपालिका पर भरोसा करना चाहिए हमेशा व्यक्ति को, और ये लोकतंत्र है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया ये स्तंभ में है, और न्यायपालिका पर किसी को उठाना, बृजभूषण भाई हैं। बृजभूषण एक निषाद राज के और भगवान राम रघुकुल और निषाद राजकुल जब दोनों सत्ता में थे, त्रेता में, तब इसको कहते थे भारत सोने की चिड़िया है। तब जो है सुख था, कोई दुख नहीं था। ऐसे ही लोग आ गए, उन लोग जो है अंग्रेज मुगल आ गए और उनके समर्थक भी आ गए सब राजनीति में। अब देख लो क्या दशा है देश की। तो ऐसे में जो भी कोर्ट ने, न्यायालय ने दिया उसका सम्मान करता है। माननीय अदालत का फैसला है, सराखों पर है। देखिए, कभी कभी बहुत असमंजस की स्थिति पैदा होती है, और खास तौर पे प्रतिपक्ष जब किसी चीज को हवा देता है, और उस समय भी हम लोगों ने यही कहा था कि हमारे सांसद पर जो आरोप लग रहे हैं वो ऐसा लग रहा है जैसे प्रायोजित हो, और आज माननीय न्यायालय के फैसले ने इस बात को साबित कर दिया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का व्यवहार उस समय कैसा था? किसी भी विषय पर गैर जिम्मेदार तरीके से जो प्रतिपक्ष व्यवहार करता है, और समय के साथ नंगा भी होता है प्रतिपक्ष, तो मुझे लगता है कि ऐसे फैसलों से, माननीय न्यायालय के ऐसे आदेशों से प्रतिपक्ष को कुछ सबक लेना चाहिए, सीखना चाहिए कि आगे उनको कैसा व्यवहार करना है। अदालत के फैसलों पे हम लोग ज्यादा टिप्पणी नहीं करते, क्योंकि अदालत का फैसला तो मानना ही होता है, और पुलिस प्रशासन की जो शुरू से भूमिका थी वो भी सबको स्पष्ट है। लेकिन कानून का राज है, और जो अदालत ने फैसला दिया उसको सबको स्वीकार करना पड़ेगा। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, क्या नाम, दरबार तुम्हारा है, अखबार तुम्हारा है। और इस दौर के फरियादी जाएं तो कहां जाएं, सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा है। पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट, दिल्ली की पुलिस, भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री के अंडर में क्लोजर रिपोर्ट आ रही है। पीड़ित पक्ष, फोगाट सिस्टर्स अगली कोर्ट में जाएंगे। इतनी जल्दी नहीं मामला खत्म होगा। सच बात यह कि हमें कानून पर पूरा भरोसा है, लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने श्री राहुल गांधी जी के मानहानि वाले केस में कहा था कि बड़े आश्चर्यजनक रिजल्ट आ रहे हैं लोअर अदालतों से, तो पीड़ित पक्ष को ऊपर वाले कोर्ट में जाना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। और दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। तो देखिए, आपने सुना, बीजेपी के तमाम नेता जो हैं उनकी ओर से प्रतिक्रिया दी जा रही है कि मानो जैसे बीजेपी के सांसदों को फंसाने की एक जो षड्यंत्र है या जो योजना है वो पहले से ही तैयार की गई हो, और एक एक कर बीजेपी के सांसदों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से कोर्ट का फैसला आया है, इसका स्वागत करते हुए साफ तौर पर बीजेपी नेताओं का कहना है कि बीजेपी हमेशा से सत्य की राह पर चलती है, बीजेपी सत्य पर भरोसा करती है, और न्यायपालिका का फैसला भी बृजभूषण शरण सिंह को लेकर बिल्कुल सही और सटीक आया है। आपको याद होगा वो दौर जब जंतर मंतर सहित अलग अलग जगहों पर खिलाड़ी बैठकर विरोध कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, और उनका साफ तौर पर कहना था कि बृजभूषण शरण सिंह जो है वो महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न करते हैं, उनके साथ बदसलूकी करते हैं। और जब उनके खिलाफ केस दर्ज कराया गया था तो उसमें एक नाबालिग रेसलर भी शामिल थी।
पॉस्को एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था और इसी मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने साफ तौर पर इन आरोपों को निराधार बताया है और कहा है कि इन आरोपों के कोई तथ्य नहीं है, ये सभी आरोप झूठे हैं। चलिए, हमारे साथ गेस्ट का पैनल जुड़ गया है। राहुल रंजन जी नेता बीजेपी के हैं, साथ ही हमारे साथ मुन्ना खान है, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप दोनों का सबसे पहले तो स्वागत करना चाहूंगी और स्वागत के साथ ही सबसे पहले मैं आना चाहूंगी बीजेपी नेता राहुल जी के पास। राहुल जी, देखिए जिस तरीके से फैसला आया है और साफ तौर पर कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह के पक्ष में ही फैसला सुनाया है। साफ तौर पर यह कहा गया कि सबूत नहीं है तो कोई आधार भी नहीं बनता इस केस का। क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है? देखिए मैडम, कांग्रेस के प्रवक्ता मुन्ना खान जी को मेरा प्रणाम। और सबसे पहले तो मैं एक बात कह दूं कि हारिए ना हिम्मत, विसारिए ना हरि के नाम, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। तो मैं ये कहूंगा कि वक्त है, इंतजार करती है पार्टी, इंतजार का फल कैसा होता है। देखिए इसके दो पहलू हैं। लोगों ने अपनी राजनीतिक रोटियां बहुत तरीके से सेकी है, उसके बाद जींद में जाकर सीट भी ले आए हैं, कुछ खिलाड़ियों को बहकाया गया, माहौल उस समय ऐसा बिगाड़ा गया जैसा कि कितना बड़ा पाप कर दिया है इन्होंने। जो मुझे पहले से ही पता था कि इसकी कोई आधार नहीं है, ये निराधार आरोप है। वो आरोप जो जब भी निराधार होता है तो लोगों को पता चल जाता है। लोगों को यह भी पता था कि बृजभूषण सिंह जैसा गद्दावर नेता कभी ये ओछी हरकतें कर नहीं सकता है, इसको फंसाया जा रहा है। बहुत लोगों ने चुटकियां ली। आतिशी जी ने खेल मंत्री अनुराग ठाकुर को कहा होश में आओ, फिर प्रियंका जी ने भी इसमें बहुत कोशिश की कि इसमें भी राजनीतिक फायदा हो जाए। तो फायदे की राजनीति करने वाले लोगों को क्या पता कि सच्चाई के राह पे चलने वाला कितना परेशान होता है। एक व्यक्ति को जब आप किसी चीज में फंसाते हैं, उस व्यक्ति की सारी मंतवना बदल जाती है। उन्होंने सीट से चुनाव नहीं लड़ा, उन्होंने अपने पुत्र को चुनाव लड़वाया, उसके बाद सारी चीजों को देखते हुए ये कहना होता है, ये बहुत तरीके की बात है। पटियाला हाईकोर्ट ने जो भी डिसीजन दिया है और उनके परिवार वालों ने ही माना है कि नहीं ये हमारी गलती थी, ऐसा कुछ है नहीं। तो बात ये कहना बहुत षड्यंत्र के तौर पर इसको ऊपर उछाला गया। और सारी चीजों को देखते हुए बृजभूषण सिंह के लिए मैं एक ही बात कहूंगा, विजयी भव। और बृजभूषण सिंह जी ने जो भी उनके ऊपर आरोप था, उस आरोप को कोर्ट ने निराधार कहा है, किसी व्यक्ति ने निराधार नहीं कहा है। तो कोर्ट की बातों को तहे दिल से स्वीकार करते हैं और उसके बाद आने वाले समय में देखते हैं कि आगे कैसे बढ़ा जाए और रास्ता कैसे निकलेगा। आपको क्या लगता है, क्या वाकई विजयी भव सत्य की जीत हुई है या फिर सबूतों के आधार पर यह फैसला आया है? सबूत नहीं थे तो फैसला सुना दिया गया, या फिर आपको लगता है कि इसके पीछे की स्टोरी जो है, इनसाइड स्टोरी कुछ और है बृजभूषण सिंह को बचाने की? क्योंकि बृजभूषण एक नाम है जो शुरुआत से ही विवादों में रहा है। मुन्ना जी, सवाल ये है पूजा जी, एक शेर है कि लश्कर भी तुम्हारा सरदार भी तुम्हारा, लश्कर भी तुम्हारा सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो अखबार भी तुम्हारा। तो आज देश की जनता देख रही है कि किस तरीके से एक दबंग के आगे शाह और शहंशाह ने घुटने टेके। आज किस तरीके से एक दबंग ने अपने हिसाब से उसे जो मुनासिब लगा वो जजमेंट लिया, किसी की परवाह नहीं की, न कोर्ट की, न अदालत की, न प्रधानमंत्री की, न गृह मंत्री की, न लोकतंत्र की, किसी की परवाह नहीं। उसे अपने हक में फैसला लेना था बाहुबल से और वो ले लिया। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये फैसला जो हमारी बहनें थी
पूरे देश ने देखा जंतर मंतर पे किस तरीके से अमित शाह की पुलिस, दिल्ली पुलिस ने उसे रौंदने का काम किया। पूरे देश ने देखा, किसी से छिपी नहीं है। उसके बाद मैं ये कहना चाहता हूं कि इसके पास सबूत के अभाव थे। बगैर सबूत न मिलने से, सबूत के अभाव में, सबूत न मिलने के कारण इसे छोड़ा गया। कितनी आश्चर्यजनक बात है बताएं। जो बार बार जो रेसलर थी, जो हमारी बेटियां थी, जो विश्व में भारत का नाम रोशन कर रही थी, उसके साथ किस तरीके से दुर्व्यवहार और शोषण करने का काम बृजभूषण शरण सिंह ने किया। लेकिन वहां खामोश रहे देश के प्रधानमंत्री भी, देश के गृह मंत्री भी। और आज हमारे मित्र राहुल जी, हमारे घनिष्ठ मित्र हैं, ये कह रहे हैं कि उनके ऊपर लांछन लगाया गया। हमारे प्रोफेसर थे रतनलाल मिश्रा, वो कहते थे कि बगैर कारण के टिड्डी नहीं लगता। तो बगैर कारण के टिड्डी इनके ऊपर भी नहीं लगा, कुछ ना कुछ कारण तो था, तभी टिड्डी लगा इस पे। जब तक यौन शोषण नहीं हुआ, लड़कियां पीड़ित नहीं हुई, तो इस तरीके से आंसुओं का सैलाब आपने भी देखा होगा। हमारे घर में भी बहन बेटी है, मैं समझता हूँ हमारे राहुल भाई साहब के घर में भी बहन बेटियां होगी। बगैर दुख के कोई रोती नहीं है, सभी को पता है, हमें भी पता है, आपको भी पता है। बगैर दुख के कोई नहीं रोती। तो दुख के अभाव में शोषण से जो उन्हें प्रताड़ित किया गया, वो पीड़ित होकर के जज के सामने गुहार लगाई, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के आगे गुहार लगाई, देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री के आगे गुहार लगाई। लेकिन आज उसका फायदा क्या हुआ? सीधा आज फायदा बृजभूषण शरण सिंह को मिला। चुनाव वो नहीं लड़े, लोगों में ये मैसेज फैलाया गया कि चुनाव हम नहीं लड़ रहे। लेकिन जो संजय सिंह जो चुनाव लड़े, वो उन्हीं के चट्टू पट्टू, उन्हीं के कठपुतली थे। ये मनगढ़ंत कहानियां बना करके कि नहीं मुझे फंसाया गया। उनका जो रुतबा है वो पूरे उत्तर प्रदेश में जग जाहिर है। रुतबे के वजह से इनके पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी इनको जेल में खत लिखे थे और इनसे मिलने गए थे। सोचिए इनका कितना बड़ा रुतबा है। ये अगर चाहे तो उत्तर प्रदेश सरकार गिरा दे। और ये बात देश के गृह मंत्री को, देश के प्रधानमंत्री को बहुत ही अच्छी तरीके से पता है, इसीलिए आज वो खामोश है। तो मैं समझता हूँ ये इंसाफ उन बेटियों के लिए नहीं हुआ, ये इंसाफ उन मजलूमों पीड़ितों के लिए नहीं हुआ जो जंतर मंतर पे, जो प्रधानमंत्री आवास पे, गृह मंत्री आवास के बाहर जिन्होंने लाठियां खाई, जिन्हें घसीटा गया, जो प्रदर्शन किए, आज मैं समझता हूँ जो इंसाफ नहीं मिला। खैर कोई बात नहीं, कहावत है कुदरत के लाठी में आवाज नहीं है, लाठी लगेगी तो जरूर। आपका जो कृत्य है, जो आपने काम किया, जो अपराध करने का आपने काम किया, वो जग जाहिर है, लोगों को पता है। कोई किसी पे लांछन नहीं लगाया, कोई दुखी होकर के, पीड़ित होकर के ये काम करने का काम किया। कोई भी, मैं समझता हूँ प्रतिष्ठित व्यक्ति, प्रतिष्ठित लड़की कभी ये नहीं चाहेगी कि हमारे नाम के चर्चे मीडिया में हो, मैं अपने नाम के चर्चे मीडिया में करवाऊं, चाहे वो कैसी भी हो, किसी तरह हो। बिल्कुल, हमारे साथ प्रवक्ता हैं सपा के जीपी यादव, एक बार उनसे भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। जीपी यादव जी, देखिए सबसे पहले तो आपका स्वागत करना चाहूंगे और स्वागत के साथ ही आज का बड़ा मुद्दा यह है कि बृजभूषण सिंह, जिन्हें पटियाला कोर्ट की ओर से बड़ी राहत दी गई है और जो भी उन पर आरोप लगे थे या जो भी उनके खिलाफ केस किया गया था, उन सभी को खत्म कर दिया गया। बहुत बड़ी राहत है उनके लिए। कहा यह गया है कि सबूत के अभाव में ये फैसला सुनाया गया है। फिलहाल बीजेपी पार्टी तो कह रही है कि सत्य की हमेशा जीत होती है, कांग्रेस कहती है कि देर सही लेकिन सच की लाठी पड़ेगी जरूर, क्योंकि ये षड्यंत्र के तहत सब कुछ हुआ है। इस पर आपका क्या कहना है, क्या रिएक्शन? देखिए, जिस तरह से बृजभूषण शरण सिंह को लेकर के विवाद रहा है, निश्चित रूप से पूरे देश ने उसको देखा पूजा जी। और जिस प्रकार से कहीं ना कहीं बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर तमाम आरोप लगे थे, कुश्ती जो महिला कुश्ती वो थी, उन्होंने भी तमाम आरोप लगाए थे, लेकिन उस समय भी भारतीय जनता पार्टी ने उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया था। तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच आज इस तरह का निर्णय आया है, तो कोर्ट के हिसाब से जो है, अगर उनको बरी किया गया है, कोर्ट ने उनको जो है इस केस में कहीं ना कहीं जो क्लोजर रिपोर्ट है उसके अनुसार फैसला दिया है, तो कोर्ट के तो ऊपर हम लोग ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन फिलहाल जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जिस प्रकार से चरित्र रहा है और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेता
खुलेआम हाईवे पर किस तरह का कांड करते हैं। अभी बलिया में आपने देखा किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के एक नेता जो चीनी मिल के अध्यक्ष भी थे, उन्होंने किस प्रकार का काम किया। तमाम रोज ऐसे वीडियो, गोंडा के जो अध्यक्ष हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह भी गोंडा के हैं, और गोंडा के अभी जो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं उनका भी वीडियो वायरल हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इस तरह के कृत्य में जो चरित्रहीनता का कृत्य है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का और चरित्रहीनता का, चोली दामन का साथ हो चुका है। तो भारतीय जनता पार्टी अब जो है ज्यादा इधर उधर की बात न करे, इन नेताओं के ऊपर कार्रवाई भी करे। बिल्कुल देखिए, और वीडियो सामने आ रहा है। अब ये अलग बात है कि ब्रजभूषण शरण सिंह का कोई वीडियो सामने नहीं आया है, लेकिन आरोप तो लगे। पाक्सो का जो एक्ट होता है, इस पे आरोप लगना ही अपने आप में एक गंभीर मामला होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब रिपोर्ट को किस प्रकार से कैसे प्रभावित किया गया है या नहीं किया गया, ये तो आगे जांच का विषय है, लेकिन इस केस में आरोप लगना एक गंभीर मामला है। बिल्कुल राहुल जी, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अगर मैं बात करूं तो धीरे धीरे बीजेपी का लेवल जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन बढ़ते लेवल के साथ बीजेपी के नेता मंत्रियों को आखिर न जाने क्या हो गया। जिस तरीके से जिक्र किया अभी डीपी यादव जी ने कि अश्लील वीडियो भी वायरल हुआ, इससे पहले हमने देखा था किस तरीके से कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित बयान दिया गया था। ऐसे कई मामले धीरे धीरे सामने आ चुके हैं जो बीजेपी के दामन में दाग तो लगा रहे हैं। देखिए, मैं एक सीधी सीधी बात कहता हूं, पार्टी मेरी हो, सपा की हो या कांग्रेस की हो या कोई भी पार्टी हो, उसमें भांति भांति के लोग रहते हैं। किसका क्या चरित्र है, किसका कब चरित्र बिगड़ता है, उसकी जिम्मेदारी जो है वो पार्टी की नहीं रहती है, ठीक है, उसके व्यक्तित्व की जिम्मेदारी होती है। अभी आपने देखा कि 12 साल विवाह को हुए 7 साल 6-7 साल, और लालू यादव जी के पुत्र का 12 साल से अफेयर चल रहा था। तो वो व्यक्तित्व, जो व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व की बात है। अब अभी वो लोग बोल रहे हैं उनका अपना जिंदगी है, निजी जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। अभी तेजस्वी जी कह रहे हैं ना, मेरे बड़े भाई की निजी जिंदगी है, वो कुछ भी कर सकते हैं। उनको पार्टी से बेदखल कर दिया। भाई आप कहाँ से सूचना रखते हैं? लालू जी ने तो नैतिकता का पालन करते हुए उनको पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। और आप अरे भैया, तो लालू यादव जी ने अपने पुत्र को क्या ज्ञान दिया था कि 12 साल तक 12 साल एक लड़की का जिंदगी बर्बाद कर दीजिए, ऐश्वर्या का जिंदगी बर्बाद कर लीजिए, ऐश्वर्या की जिंदगी बर्बाद कर दीजिए। ऐश्वर्या की जिंदगी तो बर्बाद कर दी ना, ऐश्वर्या की जिंदगी तो बर्बाद कर दी। हाँ, तो ऐश्वर्या जिंदगी की लड़ाई आप लड़िए ना, लेकिन वो तो आपकी जाति से भी आती है, ठीक है। बताएंगे 12 साल तक किसी अलग व्यक्ति के साथ संबंध रख के एक लड़की को, एक व्यक्ति को जिंदगी बर्बाद कर ली। ब्रिजभूषण शरण सिंह न्यायालय ने उन्हें बरी कर दिया है। आप तो न्यायपालिका पर सवाल उठाने वाले लोग हैं ना, सपा के लोग न्यायपालिका पर सवाल उठाने वाले लोग हैं। कार्य सेवकों पर गोली चलाने वाले लोग हमें क्या बताएंगे कि न्याय क्या होता है, ठीक है। कार्य सेवकों, भारतीय जनता पार्टी के कार्य सेवकों को गोली, कार्य सेवकों पर गोली चलाने वाले लोग क्या करें, क्या हमें बताएंगे? भारतीय जनता चुराने वाले लोग क्या कहेंगे कि हमारे नेता क्या है, हमने देश को क्या दिया है, ठीक है। पूरा देश जानता है कि कार्य सेवकों पर गोली चलाने वाले लोग, वही का ट्रस्ट में सदस्य हो चुका है। चिल्लाने से नहीं होता है, चिल्लाने से नहीं होता है, चिल्लाने से नहीं होता है। देखिए, बात अपनी रखने, आपको अगर अपनी बात रखनी है तो अपना समय लीजिए, अपना समय लीजिए, अपना समय लीजिए। एक ऐसे नेता भरे हुए हैं जो महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं। समय लीजिए और समय के साथ बात कीजिए। कौन किस पार्टी कितनी बड़ी चरित्रहीन है जो अपने पिता को स्टेज पर धक्का दे सकता है, उससे क्या बात करेंगे? अरे आप पिता के सम्मान करने वाले व्यक्ति, पिता, आप ज्ञान की बात कर रहे हैं, आप ज्ञान की बात कर रहे हैं। मैंने तो नाम भी नहीं लिया, मैंने तो नाम भी नहीं लिया। देखिए, कोर्ट की ओर से जैसे फैसला सुनाया गया, फिलहाल के लिए ब्रिजभूषण सिंह को राहत दे दी है, लेकिन अगर खिलाड़ी दोबारा से इस मामले को लेकर एक्शन मोड में आते हैं, दोबारा से उनके खिलाफ अगर एक्शन लेने की बात सामने आती है, तो क्या लगता है वाकई ये सब कुछ सिर्फ षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है क्योंकि चुनाव नजदीक है, या फिर जो आरोप लगाए गए थे वो थे तो सही, लेकिन
किसी ना किसी स्ट्रॉन्ग सोर्स की वजह से कह सकते हैं कि राहत मिली? मुन्ना जी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। स्ट्रॉन्ग बोलिए जी मुन्ना जी बोलिए। तो सवाल ये है पूजा जी कि कहीं कहीं से राहत मिली है, कहीं ना कहीं ये दबदबा दिखा रहा है कि किस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह का दबदबा है, चाहे न्यायालय परिसर हो, चाहे प्रधानमंत्री पे हो, चाहे गृह मंत्री पे हो, चाहे वहां के लोकल बॉडी पे हो, चाहे जिस जिले से आते हैं, गोंडा हो या बस्ती हो, सबको पता है कि इनके जुर्म के खिलाफ कोई भी आवाज नहीं उठा सकता। मैं तो धन्यवाद देता हूं उन अपने बेटियों का, बहनों का, जो जंतर मंतर पर आकर के सार्वजनिक तौर पे बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आवाज उठाई, निर्भय होकर के। आप देखिए पूजा जी, बिल्कुल समझने की बात है, बिल्कुल सरल तरीके से समझने की जरूरत है कि जो भारतीय जनता पार्टी के चार और चलित और रगों में जो खून बस रहा है, वो किसी के बहू बेटियों को कुछ नहीं समझता। आए दिन प्रतिदिन आपको वीडियो वायरल होता दिखेगा। अभी हमारे मित्र डीपी यादव ने कहा, गोंडा से जो जिला अध्यक्ष है उनके वीडियो वायरल हो रहे, 100% वायरल हो रहे हैं। 4 दिन पहले इनके एक नेता भी पकड़े गए थे 8 लाइन हाईवे पे। तो इस तरीके की शर्मनाक करतूतें इनकी विचारधारा में बसते हैं। बिल्कुल, देखिए ये खोखले आरोप वादे प्रत्यारोप करते का हैं, दौर तो बेटी चलता ही बचाओ, रहेगा, बेटी लेकिन जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि विचारधारा बीजेपी की और वर्चस्व जो है बृजभूषण शरण सिंह का वो इतना ज्यादा मजबूत है कि उसे हिला पाना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल है। बहरहाल देखना ये होगा कि इतनी बड़ी राहत के बाद जितनी भी महिला खिलाड़ी थी जिन्होंने आरोप लगाए थे उनका क्या रिएक्शन सामने आता है। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय हमें देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।